हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल प्रोफेसर राहुल की मॉडर्न पाठशाला में। दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन वेडनेसडे मैं इसलिए आप सबके लिए लेके आया हूँ स्पेशली फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड जॉब्स, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, गवर्नमेंट बैंक्स में या प्राइवेट बैंक्स में जॉब की तलाश या खोज आप कर रहे हो या खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। सो बेसिकली आज का ये स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर बैंकिंग ओपनिंग्स जब आएंगे मुझे प्लीज़ पर्सनली बताना। जितना हो सके मैं उनकी मदद करता रहता हूँ, जितना मेरे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स आते हैं या तो ओपनिंग्स आ जाते हैं मैं शेयर करता हूँ उनके साथ, और बाकी अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ यहाँ यूट्यूब पे, जो आप सभी तक पहुँचाया जाता है। बट मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि हमारे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो शायद फिट नहीं बैठ पाते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के साथ या थिंग्स दैट दे आर लुकिंग ऑन टू, एंड जिसके वजह से हम एक बैंक में जॉब नहीं ले पाते हैं या तो हमें नहीं मिल पाता। मैं पहला तो ये दो चीज़ क्लियर कर दूँ, प्राइवेट बैंक में अगर हम जॉब देख रहे हैं या पब्लिक लिमिटेड बैंक्स दैट इज़ नेशनलाइज्ड बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स में, तो क्या फ़र्क है। पब्लिक लिमिटेड दैट इज़ नेशनलाइज्ड बैंक्स जो तकरीबन 22 के आसपास नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, और एसबीआई के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं। साल में एक बार क्लरिकल लेवल पे एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस का, जिसमें आप 22 नेशनलाइज्ड बैंक में से कोई एक बैंक में आप सेलेक्ट हो सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कितने अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करते हो और मार्क्स क्रैक करते हो। ओके, उसके बाद उनका पैनल इंटरव्यू भी होता है साथ में। सो क्लरिकल लेवल पे भी एंड पीओ लेवल पे प्रोबेशनरी ऑफिसर सैलरी में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। क्लरिकल लेवल पे 15 to 20,000 ऑन एन एवरेज पगार होती है पर मंथ। प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 30 से 40,000 के बीच में होती है पर मंथ। ओके, टॉकिंग अबाउट एसबीआई एग्जाम्स, एसबीआई की भी अपनी खुद की एग्ज़ाम होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है उनके एग्ज़ाम में। क्लरिकल लेवल और पीओ लेवल साल में मिनिमम एक एक बार ओपनिंग्स आती ही आती है और आपको तभी अप्लाई करना है दोस्तों। ये एग्ज़ाम्स तकरीबन साल के शुरू में होता है, जनवरी फरवरी में। अभी रिसेंटली आईबीपीएस हुआ है और उसके रिजल्ट्स आउट होने हैं। सो दिस इज़ अबाउट गवर्नमेंट बैंक एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने क्लरिकल एग्ज़ाम ऑफ आईबीपीएस क्लियर किया था, इसलिए आप लोगों से हमेशा कॉन्फिडेंटली शेयर करता हूँ ये एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन कि प्रिपरेशन अराउंड 6 मंथ्स लगे थे। मैं एक्चुअली मेरे एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर रहा था। सिलेबस मोर और लेस सेम होता है, तकरीबन लगभग मिलता है उनका सिलेबस। वो मुझे काम आया टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट बैंक एग्ज़ाम, और मैंने क्रैक कर लिया था। और इंडियन बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है, उसमें मुझे पोस्टिंग मिल गई थी। बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस कि मेरे प्राइवेट जॉब्स एंड वर्क इन कॉलेज काफ़ी अच्छा चल रहा था और आज भी चल रहा है कॉलेज में वर्क एज अ फैकल्टी, सो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। मैं वो ऑप्शन के लिए नहीं गया। बट मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि अगर आप बेसिक लेवल पे एग्ज़ाम को क्लियर करने की क्षमता रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, सो गो फॉर क्लरिकल एग्ज़ाम इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट बैंक जॉब। और अगर आपको थोड़ा और मेहनत करके अच्छा पोजीशन पाना है, डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ पीओ लेवल जॉब, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कीजिए। एसबीआई एग्ज़ाम थोड़े और डिफ़िकल्ट लेवल पे होते हैं। मैंने एक बार कहीं पे ग्रेजुएशन डेज़ में दिया था उसका अटेम्प्ट, बट आई कुडेंट क्लियर बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा था और तभी इतना प्रिपेयर नहीं था जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। एमकॉम एमबीए करते हुए उस दौरान मैंने आईबीपीएस क्रैक किया था। कमिंग टू प्राइवेट बैंक एग्ज़ाम्स और प्राइवेट बैंक जॉब्स, ये आपको मेनली सेल्स में, मार्केटिंग में जॉब्स डायरेक्टली भी मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन उनके बैंक में ओपनिंग्स है क्या, कुछ ब्रांचेस में ओपनिंग्स आए हैं क्या, तो उनके करियर्स में जाके आप अप्लाई करोगे, आपको तुरंत हेड ऑफिस से ही इनके ज़्यादातर रिक्रूटमेंट्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्रांच में रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पहुंचता है हेड ऑफिस तक, वो बात पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचते हैं, एंड देन दे ओपन अप फॉर ओपनिंग्स और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो ये फैक्ट है दोस्तों। आप बोलते हो ना डायरेक्ट जॉब्स बैंकिंग अवेलेबल है क्या, तो मैं इस पर भी आ जाता हूँ। ये एक नॉर्मल रूटीन सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल अप्रोच है जो हम सबको लेना है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बैंकिंग जॉब। प्राइवेट जॉब्स में जब आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर पोजीशन के लिए देखते हो, क्लरिकल स्टाफ पोजीशन के लिए देखते हो, तो इन चीज़ों में आपको उनके भी, प्राइवेट बैंक्स के भी अपने एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको अगेन करियर्स में जाके अप्लाई करना है, और आपको वहाँ पे सही रास्ता बताया जाता है कि यू कैन अप्लाई दिस। एज क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी बोथ फॉर गवर्नमेंट बैंक एग्ज़ाम एंड प्राइवेट बैंक एग्ज़ाम, मिनिमम ग्रेजुएशन, तो ही आप अप्लाई करके जॉब्स पा सकते हो या एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हो।
प्राइवेट बैंक्स में जैसा मैंने कहा, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कासा हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिर उनके डीमैट अकाउंट हो गए, क्रॉस सेलिंग जैसे म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ों के लिए आपको ईजीली, आप अगर कोई बैंक में अप्रोच करके उनके ब्रांच मैनेजर से बात करते हो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके, तो वो आपको डिटेल्स बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके हेड ऑफिस से खास करके मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मैं एक पॉइंट बता दूं जो मेरे वीडियो से भी रिलेट करता है, जो मैं संडे वीडियो शेयर करता हूं ऑन जॉब ओपनिंग्स, कि बैंक्स के डायरेक्ट ओपनिंग इजीली नहीं आते, आपको करियर से अप्लाई करना है, बट कुछ एजेंसीज है, थर्ड पार्टी कंसल्टेंसीज एक्सेट्रा है, जो कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे के आपको रेडी करते हैं। बिकॉज हम अगर BCom, BMS, BBI, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कोर्सेस डिग्रीज ले भी लेते हैं, बट स्टूडेंट्स वी ऑल नो कि हम कितना सीरियसली, 100 में से शायद एक आध स्टूडेंट बहुत सीरियसली बुक्स में इन्वॉल्व होकर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता है एक जॉब हासिल करने के लिए वो पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि तब तक वो एज में डिग्री लेते वक्त चीज़ें इतने क्लियर नहीं होते, थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर कि व्हाट आई नीड टू और व्हाट आई एक्चुअली विश टू एस्पायर और गेट इनटू इन माई लाइफ। मेरे ड्रीम्स क्या है पता नहीं, जो मिलेगा आगे देखूंगा, अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लूँगा, खुद को फ्लेक्सिबल रखूँगा। बट पहली बात तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये इंस्ट्रक्शन या सजेशन है उनको, जब आप एक डिग्री ले रहे हो उसकी अहमियत समझो और उस पर फोकस करके वही लाइन में आगे बढ़ने के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह करो। मैंने उस पर भी एक वीडियो बना के पोस्ट किया था, रिलेटेड जॉब एक्सपीरियंस लो, सो दैट जब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाए आप उसके लिए रेडी हो जाओ। खास करके मैं BCom और BBI स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, और BAF स्टूडेंट्स, बैचलर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड बैचलर्स ऑफ BCom इन कॉमर्स, आई एम सॉरी, बैचलर्स इन कॉमर्स। सो आपको प्रिपरेशन आपके पढ़ाई के वक्त ही करनी है, नॉलेज तभी लेना है, बिकॉज एग्ज़ाम तो आप कैसे भी क्रैक कर लोगे, बट जब पैनल इंटरव्यू होगा, मेरा हुआ था महाराष्ट्र बैंक में, फोर्ट स्टॉक एक्सचेंज BSC के सामने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने जो ब्रांच है, पैनल इंटरव्यू हुआ था फ्रेंड्स, 5 to 6 वेल क्वालिफाइड एंड हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम वेल रिनाउंड बैंक्स मेरे सामने थे और इंटरव्यू लिया था, एंड फाइनली पर्सनल इंटरव्यू होता है। मेरे उन दिनों हुआ था तकरीबन 2011-12 के आसपास। सो अगर आप वो कंसल्टेंसीज के थ्रू जाते हो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, या तो आपको बोलते हैं आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी, डिपेंड्स ऑन यू, आपको हार्डवर्क करना है, बैंक्स को अप्रोच करना है, प्राइवेट बैंक्स को, गवर्नमेंट बैंक एग्जाम देना है, फिर क्रैक करना है, कि यू विश टू गो थ्रू सर्टेन कंसल्टेंसीज। रिसेंटली मेरे वीडियो में भी मैंने एक जिक्र ऐसी की थी, बिकॉज दे वर नोन पीपल, मैं उनको जानता था, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, बिकॉज बैंक्स डायरेक्टली हमें लेते नहीं हैं। और यहीं पे मैंने पढ़ाई की बात की कि अगर हमारा एजुकेशन एकेडमिक्स उतना स्ट्रॉन्ग है, सो फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स कीप योर डिग्री लेवल एजुकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका बेस स्कूल लेवल से शुरू होता है, फिर जूनियर कॉलेज 11th-12th एंड देन डिग्री लेवल, फिर आप MCom MBA किए बिना भी बैंक में बहुत अच्छे पोजीशन और प्रोफाइल में पहुंच सकते हो तकरीबन 5 से 10 साल में, मेहनत करके, एक्सपीरियंस लेके वहाँ पे। सो माय लास्ट सजेशन इज़, वैसे कंसल्टेंसीज में से मैक्सिमम कंसल्टेंसीज या थर्ड पार्टी फ्रॉड भी होती है, कुछ जेन्युइनली वो पर्टिकुलर बैंक्स के साथ टाई अप रखते हैं, जैसे कोटक, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कुछ रखते हैं, बट वो आपको बैंक से भी कंफर्म करना है, और फाइनली आपको वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी से लीगल डॉक्यूमेंट्स पे सब कुछ लिखवा के, या तो लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही जाना है। व्हेन यू पे एनी अमाउंट यू शुड हैव अ रिसिप्ट एंड यू शुड कंफर्म इट फ्रॉम बैंक कि वेदर दे हैव गिवन सर्टेन टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी और हैव आउटसोर्स द रिक्रूटमेंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कोई एक थर्ड पार्टी या कंपनी को दे के रखा है कि नहीं, ये आपको कंफर्म करना है एंड देन आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर हमें कुछ पाना है तो हमें थोड़ा मेहनत तो खुद से भी करना होगा, और खुद के लिए ही आप वो मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आगे आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन करोगे या कोई जॉब पे एंट्री लोगे, ठीक है। एट दिस लेवल रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अपने लेवल पे सीखते हैं। मैंने हमेशा ही MCom MBA MPhil करते टाइम सीखे, और अब PhD जब करने जा रहा हूँ तो पूरा इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स, जो एक अल्टीमेट पार्ट होता है। ओके, देयरफॉर अपने लिए ये R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए, पता कीजिए किसकी ओपनिंग्स आ रही है। मेरे कमिंग संडे वीडियो में मैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज मेनली शेयर करूंगा, और उसकी एलिजिबिलिटी कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है, रेडी होना है खुद को, पॉसिबली ये सारी चीज़ें करने का सोचा है आपके लिए, बिकॉज काफ़ी रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट आया है इसके लिए कि सर कम आउट विद गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स जो क्रैक करके हम गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। सो कमिंग संडे
मैं इस पे एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ और आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगा। बट टिल देन काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था, काफ़ी कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स वेर रिक्वेस्टिंग मी एंड सेइंग आस्किंग मी कि सर गवर्नमेंट बैंक जॉब्स या प्राइवेट बैंक जॉब्स हैव बिकम अ चैलेंज, जहाँ पे जाओ सेल्स मिलता है, मार्केटिंग मिलता है। बट दोस्तों दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब तक आप एक कंपनी के लिए सेल्स मार्केटिंग करके कस्टमर्स क्लाइंट्स जनरेट नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे भी स्ट्रगल करते जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग हर एक प्रोफाइल का पार्ट एंड पार्सल होता ही है हर एक इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा। ओके, इस पे कभी और वीडियो बना दूंगा दोस्तों and friends watching this video. So if you're looking or aspiring to get into a bank job, whether a private or public limited, that is nationalized or purely government, just follow these steps जो मैंने आपसे शेयर किए and 100% you will do well. Just work on your preparations and start focusing और सोच लीजिए आप किसको एज अ गोल देख रहे हो या एज आपका सपना देख रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली या तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कीजिए या मेक योर सेल्फ प्रिपेयर एंड नॉलेजेबल इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक यू आर थिंकिंग टू टारगेट। मोस्टली प्राइवेट बैंक अगर आप टारगेट करने का सोच रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स पता कीजिए कि क्लरिकल लेवल पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या, आपको क्या काम आना चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट पे काम करना आना है कि आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पे नॉलेज होना चाहिए। सो उनके प्री रिक्विजिट्स पता कीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो देखिए, फिर आपके एंड से मेक योर सेल्फ रेडी विद जॉब स्पेसिफिकेशन दैट यू कैन गिव देम दैट दे आर लुकिंग फॉर। ओके, एक कैंडिडेट में वो क्या खोज रहे हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए ये एम से हमें कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। प्रिपरेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ और उसके लिए आपको आज उठना है एंड यू हैव टू गेट ऑन टू योर टोज। आपको भागते हुए खुद को रेडी करना है with the work that I have said. Stay tuned to this channel. If you have liked the video, do subscribe to this channel if अगर आपने अब तक नहीं किया है, and click the bell icon if you are interested in watching such educative, informative videos from a qualified person. Take care of yourself and start preparing. All the very best.